नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टका का में पहला सवाल, बाजार में है तेजी की रफ्तार, क्या आप हो जाएं बुल पर सवार। सवाल नंबर 2, $90 के नीचे क्या क्रूड की बनी रहेगी चाल। सवाल नंबर 3, आज जिस तरीके से बैंकिंग शेयरों में लगातार तेजी जो देखने को मिल रही है, वहां पर क्या खरीदें और कहां से एग्जिट करें, क्या खरीदें क्या बेचें। साथ ही साथ आईटी शेयरों में लगातार बिकवाली पिछले 1-2 दिन के अंदर जो देखने को मिली है, वहां से अब एग्जिट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी होगी बातचीत। इसके अलावा पावर, डिफेंस और मेटल शेयरों की रिकवरी में निकलें या बन जाएं खरीदार। तो इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। पहली टिप्पणी जो है आई हुई है धनुका एग्रीटेक पे को लेकर के आज शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच धनुका एग्रीटेक में फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं अभिमन्यु कुमार जी, और इस बीच कल्याणी बोरा जी कह रही हैं हैप्पी बर्थडे विपुल सर, पार्टी कहाँ रखी है और ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड बुल बियर बन करके आना है मैम। कल्याणी जी यही है, और देखना है कि कौन भारी पड़ता है किस पर। चलिए हमारा मैम क्या टिप्पणी रहेगी धनुका एग्रीटेक को लेकर के। ठीक है, माला मैम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं बर्थडे में अपने सर्दियों में। अच्छा ठीक है, देखिए धनुका एग्रीटेक की ट्रेडिंग एट 1063 नाउ। यहाँ पर बाय कर सकते हैं आप। इनफैक्ट मैं चाह भी रही थी कि अगर आप नहीं इस स्टॉक को अगर हाईलाइट भी करते तो भी मैं अगले हफ्ते मेरे रडार पर था ये कि इसको हम लोग कहीं ना कहीं बाइंग ढूंढेंगे। सो आज डिस्कशन में आ ही गया। तो यहाँ पर भी जो 1060 का भाव है, थोड़ा बहुत नीचे गिर सकता है 30 से 40 पॉइंट, विच इज ओके। तो आप यहाँ भी खरीद सकते हैं, बिकॉज पॉसिबली अपसाइड के जो टारगेट बनेंगे रेंजिंग फ्रॉम 1120 से 1300 के टारगेट 3 महीने के दायरे पर एग्रेसिव टारगेट्स दिख रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है। तो रही बात स्टॉप लॉस, आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है 990 का लगाइए, दैट्स इनफ, उतना ही रखिएगा। और अगर 1000 तक आपको 1020 तक भी मिले मंडे या ट्यूसडे तक खरीद सकते हैं। तो इंडीड करंट प्राइस से भी स्टॉप लॉस छोटा है, और थोड़ा गिर के मिले तो छोटा है ही, लेकिन टारगेट दोनों कंडीशन में सेम है। करंट प्राइस बाय करने लायक लग रहा है। चलिए ये बात है, तो करंट लेवल बाय कर सकते हैं, है ना मैम? हाँ जी हाँ जी। तो किस मतलब भाव और टारगेट का क्या रखें फिर? भाव तो करंट ही है, लाइक 1065 जो भी चल रहा है। टारगेट आपके थोड़े अगर आप रिवाइज भी करना चाहें एसएल के हिसाब से 1100 इनफ है, और दूसरा टारगेट 1300। ये दो टारगेट तो मुझे लगता है कि आपको 3 महीने के समय पर दिखने चाहिए। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जो अगले दर्शक संतोष केला जी ने सवाल तो नहीं पूछा है, टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल जी जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप जैसे सकारात्मक और ऊर्जावान व्यक्ति के साथ होना किसी वरदान से कम नहीं है। आज का दिन आपके लिए बेहद खास और शानदार रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे ऊर्जावान लोगों के साथ मिल कर के ही कार्यक्रम करके ही ये ऊर्जा आती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। प्रवीण गुप्ता जी का सवाल जो है वो है मैम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के। कह रहे हैं कि ये 141 स्टॉक 410 के भाव से हैं, क्या करना चाहिए मैम? और साथ ही साथ टीसीएस भी देख लीजिएगा, इनका टीसीएस भी है, क्योंकि टीसीएस पे और भी लोग पूछ रहे थे। तो 2300 का भाव वहाँ पर है, इन्होंने खरीदा हुआ है और जानना चाह रहे हैं कि 1 साल रख सकता हूँ। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अंबाला मैम जय श्री राम, मार्गदर्शन करें, आप महिला शक्ति का आधुनिक उदाहरण हो। तो ये आप महिला शक्ति का मतलब जो है इनको पर्याय लग रही हैं, बताइए मैम क्या करें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे। ठीक है, तो थैंक यू पहले तो। और आपने जो टीसी टाटा मोटर्स पर्सनल पैसेंजर व्हीकल, मेरे मुंह से उसको ना ज्यादातर कभी निकल जाता है इसको पर्सनल व्हीकल, तो प्लीज आप बुरा नहीं मानिए। किसी ने बोला था मैडम आपने कंपनी का नाम ही बदल दिया, तो इट्स ओके, भावनाओं को समझो। तो अभी फिलहाल आपका टीएमपीवी चल रहा है 380 राउंड फिगर। मेरे हिसाब से आपका जो समय आपने बोला ना कि आप रख सकते हैं, तो प्लीज आइए, अच्छा काउंटर है, हड़बड़ी में बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और करंट रेंज अपने कंसोलिडेशन फेज के पास ही है। आप इसको यूं कह लीजिए कि 320 से 400 भी फॉर दैट मैटर, इसके लिए एक बड़ा बाइंग जोन है। और आपकी बाइंग इसी के आसपास की है, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 550 से 700 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको 1 से 1.5 साल के लिए रख लीजिए।
बीच में छोटी मोटी हर्डल्स आएंगी, छोटी मोटी का मतलब 7% नीचे ऊपर, ये चलता रहेगा इसके साथ। बट जब आप इसको होल्ड करना चाह रहे हो तो 550 से 700 के टारगेट 1 से 1.5 साल के समय पर आप आराम से एक्सपेक्ट करिए। नाउ टीसीएस पर अब मैं राय नहीं दूंगी, लेकिन हाँ मैं अभी मैंने सुबह बातचीत किया था पूरे आईटी स्टॉक्स के बारे में, तो मैंने टीसीएस को छोड़ के बाकी स्टॉक्स पर आपको रिकमेंडेशन दी थी। उसके पीछे रीजन है, नाउ आई एम ट्राइंग टू बाई इट फॉर माई सेल्फ, तो इसीलिए टीसीएस को छोड़ के बाकी आईटी स्टॉक्स भी अच्छे हैं। बट क्योंकि आपने पोर्टफोलियो आउटलुक पूछा है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से खोने के लिए बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे नहीं टूटेगा, टूट सकता है, बट बड़ा कैप्ड है। 1900 के नीचे तो मैं इसको फिर भी नहीं जाते हुए देख रही हूँ। सो इफ यू आर ट्राइंग टू, आप किसी और से जरूर रिवैलिडेट करा लेना इसको प्लीज, लेकिन मुझे यहाँ पर छोटे रिस्क पर बड़ी अपसाइड नजर आती है, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी बुलिश हूँ। मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी पर्सनली भी ढूंढूंगी। जी, ये बात जो है निकल के आई है। इस बीच नरेंद्र जी कह रहे हैं, हेलो विपुल जी, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप सबकी गुड वाइब्स आती है, ऐसे ही बनाए रखिए। और बाबूराम जी से कब मिलवा रहे हो? बाबूराम जी आ जाइए, सब चेहरा दिखा दीजिए, जनता परेशान है आपके दीदार को लेकर के, तो जल्दी मिलवा देते हैं सर। बाबूराम जी से के लिए एक सेगमेंट रखा जाए एक दिन, और सभी जो है दर्शकों को क्या करें मैम? मुंह दिखाई सेरेमनी। हाँ, मुंह दिखाई सेरेमनी रखी जाए। वो नेक जो है सब लोग देंगे फिर बाबूजी का चेहरा देख देख करके। देखिए विपुल जी, आज आपका जन्मदिन है और मैं लिटरली इस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहती हूँ। देखिए सभी एनालिस्ट जो हैं बाकी जगह भी रहते हैं, लेकिन द वे यू हैंडल योर बैक टीम को तो मुझे नहीं पता, बिकॉज हम उसको नहीं ऑब्जर्व देखते, लेकिन जिस तरह से आप मंच पर जब रहते हैं ना, तो वो ऊर्जा दिखती है, वो कनेक्ट दिखता है यूजर्स के साथ जो आप कर पाते हैं, और इसीलिए वो जो एनर्जी का प्रभाव, ऊर्जा प्रभाव जो हो रहा होता है, लोग उसको महसूस करते हैं। और यही रीजन है, मतलब ये जो ग्रोथ दिख रही है, इसका रीजन है कि आप शोज को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो मैं तो सीख रही हूँ आपसे। अरे नहीं मैम, थैंक यू मैम। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मतलब इस तरह की प्रतिक्रियाओं पे कैसे रिएक्ट करें, लेकिन बहुत बहुत ब्रश करने लगते हैं। हाँ, वो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि करें क्या, कहें क्या। तो थैंक यू मैम, बस हाथ जोड़ करके धन्यवाद आपका। चलिए, सचिन वर्मा जी कह रहे हैं विपुल जी को हैप्पी बर्थडे, जब तक सूरज चांद रहेगा विपुल जी का नाम रहेगा। अभी जीवित हैं महाराज, अभी से। चलिए, अदानी एनर्जी सोल्यूशन को ले लेते हैं। मोटिवेशन करके हमारे दर्शक हैं, अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे जानना चाह रहे हैं। इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 1600 का, लेकिन मैम कह रहे 30 जून की एक्सपायरी है, पर कैश में भी क्या करें? और इनकी अगर आप कॉल ऑप्शन चेक कर सके तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर के 1600 की कॉल ऑप्शन इन्होंने ली हुई है और 74 रुपए की है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? ऑलराइट, तो विदा देखिए, मैंने कल पुट ऑप्शन बाय कराया था, उसमें कुछ प्रॉफिट बुक कराया मेंबर्स को अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, ये कॉल पर है, तो हमारे व्यू मैच नहीं कर रहे। तो फिलहाल के लिए अगर आपका इसी मंथ का जो आपका कॉल ऑप्शन है थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वो 1600 वाला है, और आप ऐसे नोटिस कर लीजिए कि अगर 20 तारीख तक ऑप्शंस में, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद थीटा डिके शुरू हो जाता है, मूवमेंट भले ही हो, आपको कुछ हाथ नहीं आता है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान में रखिएगा। एनीवेज, अगर 20 तारीख तक अगले 4-5 दिन के जो ट्रेडिंग सेशंस बचेंगे, 1540 के ऊपर निकल गया तो कॉल ऑप्शन आप अपना रखो आपके पास में, चांसेस है कि उसके बाद थोड़ा सा और एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट मिल जाए और आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। बट यही चीज अगर आपकी 25 तारीख के बाद हो रही है तो आपको ऑप्शन में कुछ नहीं आने जाने वाला है आपको, क्योंकि उसका थीटा डिके हो जाएगा, टाइम लॉस हो जाएगा उस पर। तो फिलहाल के लिए 1540 आपको 20 तारीख तक देखना है कि ब्रेकआउट हो गया क्या। अगर हो गया तो होल्ड करिएगा, उस केस में मोमेंटम बन सकता है दोबारा से, जिसकी वजह से 1730 से लेकर के 1750 तक के भाव आपको दिख सकते हैं। बट क्योंकि आपकी कॉल 1600 वाली है, तो मतलब 1600 को कॉल ऑप्शन है, तो प्राइस तो चलेगा लेकिन आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। तो जितना मिले जब मिले लेके निकलने की कोशिश करिए, या फिर रोल ओवर कर लो समय रहते। अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस भी आपको ध्यान में रखना है कि 1130 1430 का स्टॉप लॉस अगर ब्रीच हो रहा है स्पॉट चार्ट पर प्राइस, तो छोड़ दीजिएगा कॉल ऑप्शन, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी करंट मंथ में फिर खत्म हो जाती है। जी, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है, और इन सब के लिए अगली टिप्पणी जो है इन सब के बीच में लेकर के आते हैं। और अगली टिप्पणी जो है आई हुई है हमारे अगले दर्शक की, और ये आई हुई है IFCI को लेकर के। मैम, IFCI में अभी क्या करना चाहिए?
तो ये बताइए। सर्किट लगा है, हाँ, कुछ नहीं कर सकते, सर्किट लग गया। सर्किट लग गया। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और अगर जो अंशुल जी की और अंबाला जी की जो कॉल की प्लेट थी वो भी लेकर के आ जाइए। 85 रुपये, क्या सही टाइम पे ये आइडेंटिफाई किया गया। इसी मंच पर सुबह के शो में जिन लोग भी बने होंगे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनको यहाँ पर मिलता हुआ। 20% का अपर सर्किट, 84 रुपये 57 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे, इंटरडे हाई वही अपर सर्किट पे जो है लगा है। अद्भुत कॉल निकल करके आई। जरा एक बार जरा अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर जो है अंबाला जी की कॉल थी, ये अंशुल जी, ये अंबाला जी की कॉल थी। 80 और 100 रुपये के टारगेट उनकी तरफ से दिए गए थे। पहला फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है 100 रुपये के लिए। मैम बने रहना है क्या, क्या सलाह रहेगी आपकी 70 के स्टॉप लॉस के साथ? जरा आप अपडेट दीजिए। इस बीच अंशुल जी की भी लेकर के आ जाइए प्लेट, जिन्होंने की टारगेट दिया था 91 के आसपास का। एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूं उनके टारगेट और स्टॉप लॉस। 67 का स्टॉप लॉस यहाँ पर अंशुल जी की तरफ से दिया गया था, और वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। 9140 का टारगेट उनकी तरफ से था, तो 9140 का टारगेट, 67 का स्टॉप लॉस अंशुल जी की तरफ से था। मैम का फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। अब क्या करें मैम अपर सर्किट के बाद? होल्ड करिए बेस, अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुल जाए तो खरीद के जाने की सलाह होगी, क्योंकि उस केस में आप स्टॉप लॉस बढ़ा है, टारगेट भी बढ़ाइए। पहला टारगेट यहाँ से आपके लिए 100 रुपए का होगा, और स्टॉप लॉस आपका बनेगा 72 का, और पहला टारगेट है 100 जो आप खरीदेंगे अगर खुल जाता है तो उस कंडीशन में। उसके बाद मुझे इसके लक्षण IFCL जैसे लग रहे, सॉरी HFCL जैसे लग रहे हैं। तो बिल्कुल सेम प्राइस स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम, सब कुछ सिमिलर सा लग रहा है, तो कुछ तो हो रहा है। तो उस भी जो भी है, न्यूज तो सबके सामने ही है, फाइनेंसिंग की है ना ऑल। तो फिलहाल मुझे इसके आव भाव पूरे लक्षण है 160 तक के लग रहे हैं। तो अगर आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रहने की कोशिश करिए इस स्टॉक में। चलिए ये है, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं अगले दर्शक की। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है, मैम जरा एक बार विक्रम सोलार ले लीजिए। संतोष कुमार जी हैं, और इन्होंने 400 शेयर 200 पे लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है, और कह रहे हैं कि छोटी अवधि के लिए अगर टारगेट रखना हो तो फिर क्या रखा जाए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? पहले तो स्टॉप लॉस 190, और छोटी अवधि का टारगेट, एक ही टारगेट अगर आपको देना हो तो मुझे, मैं 260 का दे दूंगी, और छोटी अवधि मतलब 2 महीने। चलिए ये बात है विक्रम सोलार को लेकर के। अंबाला मैम फैन के नाम से आईडी बनाई हुई है, और ये करें आपके ज़िंदगी में कभी लोअर सर्किट ना लगे, खुशियों का अपर सर्किट हमेशा बना रहे, और सफलता का ट्रेंड लगातार बुल रन में चलता रहे। वाह वाह, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो भी अंबाला मैम फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है। सूर्या रोशनी पे इनका सवाल है मैम, 256 पे इन्होंने लिया हुआ है, 150 शेयर है, और ये कह रहे हैं कि 1 मंथ का नज़रिया है, टारगेट क्या हो सकते हैं? तो 1 महीने के नज़रिए के साथ अगर इसे होल्ड करें तो क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? 1 महीने को बढ़ा लो, थोड़ा 2 से 2.5 कर लो, तो थोड़ा अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब तो ये चल सकता है। और थैंक गॉड सूर्या रोशनी ने स्टॉप लॉस बच गया, थोड़ा सा ही बच गया है, और वो ट्रेड अभी भी जिंदा है। तो पहली रिकमेंडेशन इसमें जो थी वो अभी भी इंटैक्टेड है, सेकंड इंटैक्टेड है, पहले का टारगेट आ गया, अभी 254 पर है, होल्ड करो। फिर भी अगर आप 1 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं तो 285, अगर आप अप टू 3 मंथ्स होल्ड कर ले तो 340। तो समझदारी यही है कि थोड़ा सा समय बढ़ा लो, क्योंकि मोमेंटम एक स्टॉक जब आता है तो वो 3 महीने कहने की बात है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। तो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह है। डू मेंटेन योर SL एट 225, टारगेट आ सकते हैं, होल्ड करने की सलाह रहे। टारगेट आ सकते हैं, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि आज जो है उनको कमी खल रही थी रचित सर की। अब वो हाँ कह रहे हैं कि जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रचित जी की कमी खल रही है, वरना आज स्टॉक पर डिस्कशन कम, आप पर डिस्कशन ज़्यादा होता। बूढ़ा फकीर ऑन द कैमरा हो जाता। बहुत शानदार, वाह 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 वाह, सबके अपने अपने। अच्छा विपुल जी, हाँ। इसके साथ साथ एजिस लॉजिस्टिक्स 730 पे रिकमेंड किया था, और फिर जब कल हम शो में थे तब 800 पे भी बोला था कि 800 पर आया जरूर है, लेकिन खरीद सकते हो, और होल्ड करना है तो आधा क्वांटिटी होल्ड करो। 960 आया है आज भी। तो सेकंड टारगेट जो दिया गया था 950 रुपए का, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को वो टारगेट मिला। एंड इंडीड मतलब एवरीबडी वॉज नेगेटिव अबाउट दिस काउंटर। मैं इसलिए इसको ज्यादा हाईलाइट करूंगी कि कभी कभी ना आपको सिर्फ जो होगा सो होगा, प्राइस भी बहुत कुछ कहता है, और ज्यादातर प्राइस ही सब कुछ कहता है। तो यहाँ पर आपको आराम से 35 से 40% का गेन है।
अब यहाँ पर बुकिंग करने की मैं आपको आधा से ज्यादा प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप खरीदारी का विचार बना रहे हो, नो, वेरी लेट, स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिए और 890 पर, ताकि आपको 1000 और 1150 जो अगले टारगेट है वो भी दिख सके। चलिए, ये बात है एजिस लॉजिस्टिक को लेकर के। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ऋषभ हैं। ऋषभ जी को नमस्कार। नमस्कार सर, हैप्पी बर्थडे सर आपको। अरे बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऋषभ जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरी आपसे 10 दिन के अंदर दूसरी बार बात हो रही है सर। सर मतलब उसके बाद भी बताइए, मुझे डांट पड़ती है कि सवाल नहीं लिया था। तो अब तो आपकी शिकायत तो दूर हो गई ना सर? जी सर, बिल्कुल सर। बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जानना चाहेंगे आज कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? सर मेरे 2 सवाल हैं। एक, मेरे पास भाग्यनगर इंडिया है, 50 शेयर्स @104। अच्छा ठीक है सर। हाँ। और क्या नजरिया है आपका? सर मेरा सारा नजरिया लॉन्ग टर्म का है। मैं पिछले 2.5-3 साल से सब जो आईपीओ में लगे हैं, जो भी है, मैं होल्ड ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने 104 पे लिया था, अभी 309 चल रहा है। ठीक है। हाँ, इस पर राय पहले दिला देते हैं। भाग्यनगर इंडिया को लेकर के मैम काफी जबरदस्त मुनाफे में है, 3 गुना हो चुका है, फिर भी अभी होल्ड कर रहे हैं। ऋषभ जी के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ओके, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। और सलाह ये है कि आपका बेस कैपिटल जो लगाया था ना आपने 104 रुपए प्रति शेयर वाला, उसको निकाल लो। प्रॉफिट आप लगे रहने बिल्कुल दे सकते हैं। और इस बेस कैपिटल को जो आप निकाल रहे हैं, कोई दूसरी ऐसी ही इमर्जिंग सेक्टर्स की स्टॉक्स में आप लगाइए। तो एक स्टॉक की एक लिमिट होती है भागने की, चलने की। आई अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी गुड काउंटर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। और छोटे स्टॉक्स में अमूमन यही होता है कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आप कंपाउंड कर सकते हो तो आपका प्राइस उसको रिवार्ड कर देता है। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। आगे भी मजबूत है। आगे के टारगेट 300, अभी 311 चल रहा है, लगभग 310 311। अगर आप इसको 1 साल और होल्ड करें तो 500 का टारगेट लग रहा है, बिकॉज इस बार के जो नंबर्स हैं बहुत सही है। और रही बात क्या करें, तो बेस कैपिटल निकाल लीजिए प्लीज, प्रॉफिट को लगे रहने दो। और कोई सवाल था आपका सर? सर एक और है सर। हाँ सर, एक सवाल और है मेरा। सर मैंने पीएन गाडगिल के शेयर्स लिए थे जो मुझे आईपीओ में लगे थे। हाँ, फिर तो आपको बहुत नुकसान होगा सर वहाँ पे तो। नहीं सर, नुकसान नहीं है, प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन बहुत कम आ रहा है सर। हाँ वही मैं कह रहा था, मतलब वो ऊपर चला नहीं। अगर आईपीओ में लिया तो चलिए तब भी थोड़े बन रहे होंगे। ये शेयर चला नहीं मैम, मतलब ठीक है, इनके पास तो आईपीओ के भाव के हैं, क्योंकि बीच बीच में काफी सवाल आते हैं। हम लोग डिस्कशन इस पे ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन पीएन गडकिल पे आपका व्यू क्या रहेगा? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी कंपनी चल रही नहीं है, क्या किया जाए? मैं मेरा पर्सनल एक बायस बताऊं क्यों नहीं चल रहा है। इनका कलेक्शन ना बहुत ही, मतलब उतना अच्छा नहीं है। वाह, मतलब जब बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, तो मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे फिनिश अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिजाइन्स तो शायद ये वैसे मार खा जाता है, बट ये पर्सनल चॉइस है, वैसे और कुछ भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी इज डूइंग गुड, इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस एक्सपेंशन दे आर डूइंग गुड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो कमी आ जाती है वो इस चीज में शायद दिखती है हमको। बट फिलहाल के लिए करना क्या चाहिए, 1 साल के रिटर्न आपको ध्यान में यही समझने की करे क्या। अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, पुरानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से, मतलब ये ऐसा हो गया कि जिस दिन से कंपनी लिस्ट होनी शुरू हुई, इसके बुरे दिन से जैसे आने चीजें होनी शुरू हो गई बैक टू बैक। फिर वॉर एंड सो मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा इसको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। नया स्टोर जब इन्होंने अभी हाल फिलहाल ओपन किया था, आई थिंक इट्स लाइक 6 मंथ, उसके बाद से सिचुएशन खराब हो गई। तो मतलब फिर गोल्ड के भाव बढ़ जाना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन कंपनीज के लिए थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रहे। बट जिस तरह से वापस से आपका सोना और चांदी सस्ते होने की इशारा कर रहे हैं, वापस से पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि ये कंपनीज अपने रेवेन्यूज को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बिल वाइज तो वैसे भी हो गया था, इनवॉइस वाइज, लेकिन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये वापस से रिवाइव कर जाएंगे। तो जब आपका होराइजन, ये सिर्फ रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है कि बिजनेस में इंट्रिंसिक वैल्यू है, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू के चलते व्हेन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको इसको बने रहने की मैं आपको सलाह दूंगी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 534 पर है तो क्या 500 नहीं आ रहा है, 490 नहीं आ रहा, आएगा। और वहां अगर आपके पास में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, जहां पे आप थोड़ी किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो और आपका स्टॉक कोई दूसरा स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टमेंट मौका दे रहा हो, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि इसका नाम आ सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू क्लोज टू 500 काइंड ऑफ प्राइस, वहां चाहे तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं एंड चल जाएगा।
अगर आप 1 से 2 साल के व्यू पर लेकर जा रहे हो तो चल जाएगा, बट वर्स्ट केस सिनेरियो स्टॉप लॉस शुड बी देयर 450। इससे नीचे गया तो इसका मतलब समथिंग बैड जो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो 450 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सुधीर जी हैदराबाद से, उन्होंने व्हाट्सएप पे गरम गरम रसगुल्ले और ठंडी आइसक्रीम की फ़ोटो भेज करके और ज़्यादा मतलब लालच भूख की बढ़ा दी है। तो थैंक यू, और हैप्पी बर्थडे का उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज भी भेजा है, मतलब फ़ोटो भेजी है और कह रहे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विपुल सर, जियो हज़ारों साल। सुधीर हैदराबाद से हैं, तो थैंक यू सर सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रसगुल्ले बहुत शानदार के लग रहे हैं देखने में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं अगले दर्शक की। अदानी टोटल गैस को लेकर के मैम जरा एक बार देखिए, और उससे साथ साथ MI स्क्रीन जी है, कह रहे हमारे युवा साथी विपुल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज पूरा मार्केट आपके जन्मदिवस का उत्सव मना रहा है। वाह वाह वाह, और अगर गिर गया आखिरी में तब क्या मनाएगा सर। कह रहे हैं कि इन सब के बीच में अंबाला मैम से क्यूपिड पर टिप्पणी चाहते हैं। मैम क्यूपिड पे आप नहीं बोल सकती ना, आपके पास है या नहीं है? यस हाँ, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट में है, मैं धीरे धीरे जब भी डिपाता उसको खरीद रही हूँ। तो क्यूपिड पे अभी अंबाला मैम से लेवल्स डिस्कस नहीं कर सकते। डिस्कस हमने उसको सुबह किया था, प्रदीप जी की राय ली थी, तो वो आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 7-8 महीने से मैं इसको धीरे धीरे खरीद रही हूँ। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही बढ़ता नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारी जगहें ऐसी है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ठीक कुछ तो गलतियां मेरी भी है मेरे पोर्टफोलियो में, इसीलिए शायद मैं प्राइस को, मतलब जब कभी कभी बायसनेस आती है ना कि डिसीजन मेकिंग में, ये इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और ये सबके साथ होगा। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि कोई डॉक्टर अपना इलाज, जैसे मनी के साथ जो अपना रिलेशन होता है ना, वो इमोशनल हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये सबके साथ है, उससे कोई अछूता नहीं है, ना मैं ना आप। बस फर्क इतना है कि समय के साथ प्रैक्टिस हो रही है, तो वी आर ट्राइंग टू, मतलब कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। वो डॉक्टर वाला जो रिश्ता आपने बताया वो थोड़ा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है व्यक्ति अपने फैसलों के इस मामले को लेकर के। चलिए इन सब के बीच में मैं हमारे दर्शक हैं काफ़ी देर से पूछ रहे हैं लगातार राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के कि क्या किया जाए अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव आ चुका है। इसमें अब कोई संभावनाएं बचती हैं या नहीं बचती हैं, आगे के लिए क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? और जहाँ कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई भी सवाल उठते हैं तो बाजार बुरी तरीके से पनिश करता है, वो देखने को मिल रहा है। 76 पे तो आ गया और 31% टूट चुका है एक महीने के अंदर, और कितना डाउनसाइड बाकी है। जिनके पास पड़े हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं लोअर सर्किट पे। क्या करें, कहाँ खुलेगा लोअर सर्किट? सुन के आपको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन 50 दिख रहा है। 80 की बात की थी जब 110 120 समथिंग चल रहा था कि 80 जा रहा है, जहां निकले मौका, जहां मिले निकल जाने की कुछ बात की थी। तो पता नहीं, ऐसे डॉट्स पर एग्जिट मिलते नहीं है, लिक्विड काउंटर हो गया, ये सर्किट ही लग रहे हैं बस। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको एग्जिट तो नहीं मिला होगा। सो इफ दैट्स द केस, थोड़ा और बुरा समय है, 50 रुपए तक भी खिंच जाएगा ये, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना, ये छोटे मोटे कंसर्न्स नहीं है। आपने जिस चीज को मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रही थी कि आपने नया माइन खरीदा, वो भी सोने का, मतलब उनका बिजनेस ही है, सोने का माइन क्या है, उनके आपने नया बिजनेस एक्सपेंड किया आपने, फिर सामने से आगे कि वो झूठ था, एकदम सफेद झूठ। तो ये चीज मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप धोखा नहीं कर सकते, है ना। तो गलतियां कर लो, बट एकदम आप चीट कर रहे हो, वो चीज बुरी लगती है। तो जाकर के कोई नहीं चेक कर रहा है ना कि आपके माइंस वगैरह क्या है। बट व्हाई सो लेट? 1 साल नहीं लगना चाहिए इन सब चीजों का पर्दाफाश होने के लिए, ये भी एक बात है, राइट। तो फिलहाल के लिए अभी तो आप इसको 50 जा रहा है, अब खरीदने की वो नहीं है। मैं बोल रही थी कि 80 के आसपास रिव्यू करेंगे, तो फिर रिव्यू डे आज ही है, क्योंकि 80 के बाद सीधा 76 है, नीचे और जा रहा है। मैं इसको फिलहाल बिल्कुल बाई के लिए हाथ नहीं लगाने की कोशिश सजेस्ट करूंगी आपको। जब खरीदना होगा कभी ना कभी आएगा, वॉल्यूम दिखी जाएगी, तब बाई करेंगे। बात की बात बाद में, लेकिन पूरी कहानी ये पूरा मामला है क्या, और हमारा जो विशेष सेगमेंट, विशेश शो जो हमने रात में 9 बजे शुरू किया है क्लियर कट शुभम शंकर जी के साथ, वो पूरी कहानी आपको आज रात 9 बजे जो है पता लगेगी। जिनका भी निवेश है या जिनका निवेश नहीं है, वो निवेश करने की सोच रहे थे इतनी गिरावट के बाद, या फिर किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज सामने आते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल है, तो आज रात 9 बजे क्लियर कट में देखिए क्या छिपा रही है राजेश एक्सपोर्ट।
इसके अलावा हमने क्लियर कट के अंदर वोडाफोन को लेकर के, HDFC को लेकर के, ITC को लेकर के काफ़ी सारी बातचीत की है। वो आप जा कर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको हमारा वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर इसके लिए अलग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लियर कट की प्लेलिस्ट में आपको ये पूरी कहानी और इसके अलावा भी बहुत सारे विषयों पे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो बातचीत और पूरी सारगर्भित बातचीत डीप डाइव करके रिसर्च के साथ आपको सुन सकते हैं। चलिए, और इस बीच जो है बाजार में एक बार फिर से आई है रिकवरी, 1% ऊपर मार्केट, 225 अंकों से ज़्यादा की मजबूती, फिर से हम बढ़ रहे हैं, 23,400 फिर हुआ है पार। तो बाजार में बनी हुई है रफ्तार, 23,400 के हुए हैं फिर पार। क्या अभी भी हो सकते हैं? बोल पे सवाल 2 बजे के आसपास मैम आप कह रही थी कि निर्णय लिया जाएगा अगले हफ्ते के लिए, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है, कोई टिप्पणी क्या लग रहा है यहाँ से, मतलब कोई बड़ी सेलिंग आ सकती है या आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम मतलब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए भी? नेक्स्ट वीक के लिए मोमेंटम पॉजिटिव हैंडओवर दे रहा है और आप उसको उसी तरह से देखिए, बेचिए मत। बेचने के ट्रेड नहीं, ट्रेड करना एक बार चलेगा। मैं लॉन्ग साइड हूँ, मेरा अगर अभी पूछेंगे तो अगर आप उससे कन्विंस नहीं है, नहीं ट्रेड करो तो चलेगा, बाकी योर कॉल। बट बेचने के विचार पर मैं तब तक नहीं हूँ जब तक आपका बैंक निफ्टी 54,650 के ऊपर है और आपका निफ्टी 23,100 के ऊपर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके नीचे ही गिरावट के सेंटीमेंट्स आएंगे, इसके ऊपर बुलिश है प्राइस। ठीक है मैम। और इस बीच मैम हमारे एक विजय तोंडे साहब हैं, कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों को जिनकी टिप्पणियां नहीं पढ़ पा रहे हैं उनसे भी माफ़ी चाह रहे हैं। समय की कमी भी है और कई बार फ्लो इतना तेज होता है कि नहीं पढ़ पाएंगे सारी टिप्पणियां। GMR एयरपोर्ट की कॉल ले रखे हैं मैम, इन्होंने 114 रुपये पे जून की एक्सपायरी की है और कह रहे हैं क्या करना चाहिए, और कैश में भी जरा लेवल्स बताइए GMR एयरपोर्ट को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, क्या अभी यहाँ पर एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि ATF जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग थोड़ा सा मतलब फ्लाइट के टिकट जो है थोड़े महंगे होंगे, तो अब किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया जाए, बताइए। अल्टीमेट जो भार पड़ेगा, देखो आपके हमारे जो यूजर है, अल्टीमेट जो कंज्यूम कर लेता है उसके ऊपर पड़ता है। बाकी कंपनीज तो इस चीज को धीरे धीरे से ही, कभी थोड़े दिन प्रॉफिट श्रिंक होते हैं लेकिन वो आगे पास ऑन हो जाते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपकी और हमारी सेविंग्स पर आएगा अल्टीमेटली, या फिर जो बाद में बैंक्स में दिखेगा, बैंकिंग स्टॉक्स पे। बट अभी के लिए तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ETFs की बात कर रहे हैं, या फिर जो फेयर बढ़ेंगे, कम जाएंगे, महंगे में जाएंगे लेकिन जाएंगे लोग, ऐसा होता है। तो फिलहाल के लिए GMR एयरपोर्ट इट्स अ बाय। स्पॉट चार्ट पर जो आपके सपोर्ट मुझे दिखता है, आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 90 का एक स्टॉप लॉस है, अभी भी 90 ही लगेगा, इससे कम में बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद वापस इसको उतना कुशन चाहिए, इसको उतना प्लेग्राउंड चाहिए जिसमें कि ये थोड़ा टाइम बिता सके। तो एक सेफ स्टॉप लॉस इज लाइक 90, बट योर टारगेट शुड बी, आप अगर मिनिमम टारगेट की बात शुरू करोगे तो 115 से स्टार्ट होंगे, लीड टू 130। तो ये है आपके स्पॉट चार्ट की कहानी, जो कि अगले 1 से 4 महीने तक आपको दिखनी चाहिए। अब इसके रेफरेंस से आप अपने ऑप्शंस को, जो भी आपके हैं, आप उसको प्लान कर लीजिए। आपका ऑप्शन अगर आप जून का बात कर रहे हैं, तो जून में मुझे 107 के आसपास तो GMR फिर भी दिख रहा है। चलिए ठीक, GMR को लेकर के इस बीच जरा निफ्टी देखिए, 23,425। मैम अभी कोई कॉल ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करें क्या, अगर जो लोग अभी तक मिस कर गए? या मैं आपसे बात करते करते ना, मैंने मेंबर्स को सेंसस का रेट दिया है, मेंबर्स को दे रही है। होता क्या है ना विपुल जी की ऑप्शंस इज समथिंग कि अगर मुझे लगा तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक करा दूंगी, अगर मुझे लगा मार्केट क्लोज है। अब मैं नहीं रही वहां पे तो लोग फिर अच्छा अभी क्या कर सकते हैं तो बता दीजिए फटाफट जी, समय थोड़ा बस इतना ही है। हाँ। तो ऑप्शन मैं आपको सेंसेक्स का फ्यूचर बाय करने के लिए, इसलिए बीच में जो इंटरप्ट करके वो इसीलिए था। सेंसेक्स का फ्यूचर आप बाय कर सकते हो, बहुत क्लियर डायरेक्शन है यहाँ से जून का। चलिए 1 मिनट, नंबर वाइज ही बात कर लेते हैं। यहाँ से फ्यूचर बाय करिए, ऑप्शन नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत समय भी बीत गया तो आपका ऐसा नहीं कि आपका ऑप्शन गलना शुरू हो जाए। सो फॉर दैट ऑप्शंस 74,933 एग्जैक्टली चल रहा है अभी, यहाँ से आप जून फ्यूचर बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस। पहले टारगेट, जो टारगेट बढ़ेंगे आपके यहाँ से 75,300, 75,500 और 76,000। आई नो अग्रेसिव टारगेट है 76 का, बट पॉसिबल है। जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है, इट शुड बी आज का इंट्राडे लो 74,450, दैट्स इट। और इसके साथ आप अपने लॉन्ग व्यू को कैरी कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर आपको फर्स्ट और थोड़ा सा सेकंड टारगेट के पास जाते हुए भी दिख जाए तो इंट्राडे में बुक करने में कोई बुराई नहीं है, ओवरनाइट रिस्क कंट्रोल कर लोगे आप। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए हैंडओवर पॉजिटिव है, फिर से अंडरस्कोर कर रही हूँ। SBI बैंक पे 974 पे लिया हुआ है, 200 शेयर है। बताओ सर निकल जाना चाहिए? अब क्यों निकलना चाहिए सर? बाजार में रफ्तार है, इसीलिए नहीं लिया था कि आप मतलब बेच ना दें। बताइए मैम क्या करें अभी,
974 पे लिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सवाल लिया जाए ना लिया जाए, अगले दिन पास ऑन कर लो। आज है विपुल जी का जन्मदिन, आज छोड़ दो मैंने। मतलब बर्थडे पता ये सब सुनने को अच्छा नहीं लगता, जितना हो सके ब्लेसिंग्स। चलो SBI पर बात किए, 1010 पे चल रहा है। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को पिछले हफ्ते से आना शुरू हो गई थी, रेंजिंग फ्रॉम 970 अप टू 1110 तक भी रिकमेंड किया। ये 1020 पहला टारगेट था और 1018 भी आया, जो 7-8 दिन का टारगेट दिया था। तो अब ये 7-8 दिन के टारगेट्स भूल जाइए, नई इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। यहां से 1010 पर अभी चल रहा है, रेंजिंग फ्रॉम 1080 आपको कम से कम इसमें 1230 के टारगेट दिख सकते हैं। यस, यू गॉट टू गिव टाइम। आपको कम से कम 1 महीने का समय, अगर 1080 देख रहे हो तो 1 महीने का समय इनफ होगा, जुलाई तक इनफ है। बट अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो इस फाइनेंशियल ईयर तक होल्ड कर लेना। स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज रिस्क मतलब दोनों ही कम लग रहे हैं अभी। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस, पुराना जो भी बाएंगे सबको मॉडिफाई कर लीजिए। इट्स नो मोर स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का टारगेट 2 रुपए से रह गया, वो बुक करना है तो आज ही कर लो। अब ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से आपका टारगेट स्टॉप लॉस जो है 950 का रखना चाहिए आप। चलिए 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए इस बीच संदीप जी कह रहे हैं न्यूज प्लीज आस्क क्वेश्चन, हैप्पी बर्थडे। तो क्वेश्चन भी ले लेंगे, इतनी बड़ी खबर है मतलब आप। अरे चला, इस वीक हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सुदीप सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है सर। और लगातार जब आपके माध्यम से हम लोग बातचीत कर रहे थे और आप भी कह रहे थे कि क्रूड जो है वो एक बड़ा फैक्टर है, और जब तक इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आएगी, न्यूज़ जब ये तो फिर पेन बढ़ेगा। लेकिन ये जो खबर आ रही है युद्ध विराम की, युद्ध बंद होने की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि ये खबरें यूएस साइड से ज़्यादा है और ईरान की एक एजेंसी ने इसको जो है, मेहर न्यूज़ एजेंसी ने जो है इस पर अपडेट दी है। भरोसा कर सकते हैं सर? कैसा आपके पास क्या अपडेट आ रही है, और जरा बताइए क्या करें इस बाजार पे भरोसा, अभी बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पॉजिटिव न्यूज फ्लो तो डेफिनेटली है, और जैसे मैं पहले भी बहुत बार आपके साथ बातचीत में जिक्र कर चुका हूं कि वेस्ट एशिया में युद्ध विराम एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा इंडियन मार्केट के लिए और दुनिया भर के मार्केट के लिए भी। और कच्चे तेल के दाम जैसे जैसे नीचे आएंगे, इकोनॉमी में, मार्केट में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब रही बात कहां तक ये खबर सही है, युद्ध विराम एक्चुअल में होगा या पहले हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आता है फिर वो नेगेट हो जाता है थोड़ी देर में बाद। कल भी जैसे हमने देखा था, पहले वो बॉम्ब करने वाले थे, फिर उन्होंने बोला डील हो गया है। तो भरोसा तो बहुत ज्यादा ट्रम्प साहब के बातचीत पे नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब उनका जो स्टेटमेंट है उसका क्रेडिबिलिटी तो बहुत ज्यादा नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि अब युद्ध विराम का टाइम आ गया है। ट्रम्प साहब को चाहिए युद्ध विराम, बहुत ही डेस्परेट है एक तरह से अगर आप कहें युद्ध विराम के लिए। ईरान के साइड से भी कहीं ना कहीं युद्ध विराम की प्रतीक्षा जरूर हो रही है, क्योंकि उनके भी हाल कुछ ठीक नहीं है। तो युद्ध विराम कहीं ना कहीं होगा। अब कल होगा, आज होगा, 7 दिन बाद होगा, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये जो ट्रम्प साहब का जो न्यूज, उनका जो स्टेटमेंट वगैरह आया है, उसके बाद ईरान की तरफ से ये सब डिनाई किया गया है। तो कितना सच है, कितना सही नहीं है, ये अभी बताना मुश्किल है। पर हाँ, मार्केट जरूर इसमें पॉजिटिव ढूंढ रहा है और इसीलिए मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर कि बाजार अभी के इस बीच जरा अपडेट आ रही है यूएस ट्रम्प साहब की तरफ से कहा गया है ईरान की तरफ कि मतलब जो है ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो छोड़ सकता है, वो छोड़ने को तैयार हो गया, ये कहा गया है। मेहर की तरफ से, मेहर एजेंसी की तरफ से कहा गया कि इस बात के लिए तैयार हो गए कि ईरान के इर्द गिर्द से सेनाएं जो हैं वो यूएस हटाएगा। और तो अभी मेहर एजेंसीज की तरफ से ही ज़्यादातर चीज़ें अपडेट्स आ रही हैं। ब्रेंट क्रूड 87 सर, ये अपने आप में संकेत कितना बड़ा है कि नई चीज़ें पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ रही हैं? नवंबर में इलेक्शन भी है, और अगर यहाँ से आगे की दिशा जो है अगर कोई तय करनी हो, और अगर ये कंफर्मेशन होती है कि युद्ध समाप्त हो रहा है, तो फिर सर क्या सेक्टर रोटेशन होगा या अभी के जो सेक्टर्स हैं वही चलते हुए दिखाई देंगे? आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? देखिए, जैसे आपने कहा, क्रूड $87 पर बैरल ब्रेंट होना बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है इंडियन मार्केट्स के लिए और दुनिया भर के मार्केट्स के लिए। पर इसमें एक चीज ध्यान पे रखना होगा, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये इमीडिएट युद्ध विराम के अनाउंसमेंट का एक्साइटमेंट में और भी शायद थोड़ा नीचे आ सकता है।
अगर ये न्यूज फ्लो कंफर्म हो जाए। और उसके बाद हम लोगों को लगता है कि 90 के आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइज क्रूड सप्लाई चेन नॉर्मलाइज करने में 6 महीने से 1 साल लग जाएंगे और तब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस 90 के आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें, कैपिटल मार्केट्स की बात करें, तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और बहुत एक्साइटमेंट मार्केट में रहेगा। पर ये एक्साइटमेंट भी अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा अवधि तक नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी है कि ऑयल प्राइसेस 90 पहले 60-65 था युद्ध चालू होने से पहले, अब 90 पे आ गया है। अभी हम लोग एल नीनो स्थिति में है, मॉनसून ठीक ठाक नहीं होने वाला है। तो ये सारे जो कॉर्पोरेट नतीजे बहुत अच्छे नहीं आएंगे फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, तो ये सारे जो समस्याएं हैं वो मार्केट को झेलना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं युद्ध विराम के अनाउंसमेंट के साथ साथ एक बार मार्केट छलांग लगाएगा ऊपर की तरफ और उसके बाद एक रेंज में ही काम करेगा फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, जब तक एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिलेगा कि Q3 Q4 में नतीजे अच्छे आने वाले हैं, रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, FIIs मार्केट में वापस आ रहे हैं। ये सब संकेत जब तक नहीं आएगा तब तक एक डायरेक्शनली पॉजिटिव मूड मार्केट में नहीं रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस बड़े दिन, महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो है इस कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। तो इस बीच 2100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप लोगों का प्रेम और जिस तरीके से आप लोगों का भरोसा जो है आप लोग दिखा रहे हैं। और देखिए रिक्वेस्ट रहेगी जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ट्विटर फेसबुक जहाँ कहीं भी आप हैं इस लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अंबाला मैम वेदांता देख लीजिए जरा फटाफट, वेदांता में क्या करें, क्योंकि मंडे को जो है इस खबर पे अभी खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। मंडे को जो है इसके बाकी शेयर्स भी लिस्ट हो जाएंगे, जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके पास नहीं है क्या उनको करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। और ये हमारे रावत एनआरजी हैं, कह रहे बहुत बहुत बधाई हो विपुल सर, आप हम गरीबों के अमिताभ बच्चन हैं। अरे गुरुदेव, हाथ जोड़ करके प्रणाम है आप लोगों को। मैम वेदांता देख लीजिए और एस्टेडियम जिस पे आपने सुबह बात की थी 818 पे लिया हुआ है, अच्छे प्रॉफिट पे है और 305 पे आपको वेदांता कैसे लग रहा है? वेदांता खरीदने लायक है, पेशेंस लगेंगे और होने चाहिए वेदांता जैसे काउंटर पर हाथ डालने से पहले। और मंडे जब इसके दूसरे स्टॉक्स भी लिस्ट हो जाएंगे तो जो वो वैल्यू अनलॉकिंग वाला जो मौका था वो आपके हाथ से जा चुका है। वो अगर ये थोड़े बहुत अच्छे प्राइस पर हो गए, सस्ते लिस्ट हो गए तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रीमियम पे ही जा रही है लिस्टिंग जो प्री डिफाइंड है वैसे, तो फिलहाल थोड़ा रुककर देखो, सीधी सीधी टू द पॉइंट बात नहीं है। आज खरीद रहे हो, मंडे खरीद रहे हो, अगले हफ्ते खरीद रहे हो, इट्स ओके। लेकिन 2 साल से कम वाले नजरिए पर अगर आप वेदांता के कोई भी ये स्टॉक जो अभी लिस्ट होंगे उनको खरीदने का विचार कर रहे हो, फॉर दैट मैटर बीईटीएल ऑल्सो, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। आपको बाय करके होल्ड करना पड़ेगा, यू विल मेक मनी, क्योंकि बिजनेस में दम है। और बाकी दूसरा एक और स्टॉक आपने दिया था जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इन सब के बीच में हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अजय केडिया सर। अजय सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और मुझे पता लगा आपका भी जन्मदिन है आज। पहले तो जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जन्मदिवस पर क्रूड इतना नीचे आ गया सर, इसके लिए और ज़्यादा शुभकामनाएं। 87 के आसपास ब्रेंट क्रूड कैसे देख रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? और ये जो अभी तक कन्फर्म बातें सामने आ रही हैं कि युद्ध समाप्त हो गया है जिस पर रिएक्ट कर रहा है क्रूड, भरोसा कर सकते हैं सर इस पर? सबसे पहले तो धन्यवाद विपुल जी। और एक चीज ये अच्छा है कि क्रूड नीचे आ गया, बट सोना महंगा हो गया, इसका भी थोड़ा दुख है। $200 खींच, बट अभी भी मुझे लगता है कि जिस से ईरान और यूएस के बीच में जो स्टेटमेंट्स है, कल आप देखिए 5-6 बजे तक ये स्टेटमेंट था यूएस से, डोनाल्ड ट्रम्प का, कि हम खर्ग आइलैंड को भी कैप्चर कर लेंगे, और 10 बजे ये स्टेटमेंट आता है कि भाई हम ये सीज फायर कर रहे हैं। तो अभी भी इस पर विश्वास करना उतना ही मुश्किल है जितना हमने पिछले 25 बार देखा है डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट पे। बट यस, जिस ढंग से ब्रेंट इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि 87-88 के नीचे गया है, तो यहाँ पे वॉचफुल होना बहुत जरूरी है। बट मेरा मानना है कि अगर ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है, जो क्षति एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ी है वो इतनी जल्दी खत्म होते हुए नहीं दिखती। तो मुझे लगता है टेम्पररी ये $84-85 के आसपास मिल जाए, बट जैसे ये चीजें शांत होगी फिर से हम देखेंगे $90 के करीब, 90-95 के बीच में ब्रेंट एक बार जाता हुआ दिखता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आप देखिए अभी भी टूटा नहीं है, 99-50 पे है। हालांकि सोने में हमने रिकवरी जरूर देखी है,
बट डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास करना थोड़ा सा अभी लाइजी लगता है। हाँ, वो एक फैक्टर है जिस पे डर लग रहा है, क्योंकि एक दिन पहले यही भाई साहब बोल रहे थे कि मतलब ऐसा हमला होगा कि मतलब उससे पहले बोल रहे थे सभ्यता समाप्त कर देंगे। वो हर दिन बदल जाते हैं। तो अभी जो बातें आ रही हैं इस पर ईरान की तरफ से कंफर्मेशन एक बार आ जाए हमारे पास, जैसे आता है तो उसको हम अपडेट करेंगे अपने दर्शकों के लिए। लेकिन सर ये बात अभी सुदीप जी भी कह रहे थे कि क्रूड जो है बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। अभी हो सकता है इस खबर पर रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन वो 90-91 तो आपका भी लगता है सर कि अभी ये क्रूड जो है वो ये लेवल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है और ये सेटल कहाँ होता हुआ दिखाई देगा? अगर हम मान लें कि युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो भी सेटलमेंट कहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम अगले 6 महीने की बात करें तो? मेरा मानना है कि अभी क्रूड के प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है, अभी है वो सप्लाई का। ब्लैक सी एरिया से भी सप्लाई डिस्टर्ब है, स्प्रेड बढ़े हुए, इंश्योरेंस बढ़े हुए, और यहाँ पे भी है। तो मुझे लगता है अभी ये आवेश में आकर जो युद्ध समाप्ति का न्यूज आई है तो ये 84-85 लेके आ जाए। बट अगर मैं अक्टूबर तक की बात करूं तो मुझे लगता है कि प्राइजेस 90-95 के आसपास का कंसोलिडेट करेगा। हाँ, 75 के आसपास आते हुए देखेंगे। मैम डेटा पैटर्न जरा एक नज़र डालिए। शानदार रैली बनी हुई है। डेटा पैटर्न को लेकर के एक बार फिर से 6.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। पारस डिफेंस 6.25%, BDL 2.25%। डिफेंस स्टॉक्स में फिर से आइए बाइंग। BEL अभी भी सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन डेटा पैटर्न पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 4485 पे कैसा लग रहा है मैम? बाय, और बाई के साथ आपके टारगेट 5200 यानी 5200 से 6000 के होने चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 4000 बैठेगा, इससे कम में नहीं जा रहा है, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ध्यान से। लेकिन अपसाइड मूवमेंट 6000 पे भी रुकेगी नहीं वैसे, बट 6000 ही समथिंग कि आप दिसंबर 2026 बहुत एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन बहुत संभव है। तो स्टॉप लॉस छोटा है। जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कभी इसको हाथ ही नहीं लगाया, डरते रहे, इतना भी मत डरो कि हर बार अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाए। डर को मैनेज कर लो। तो फिलहाल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद हाथ नहीं आएगा। चलिए, तो अभी खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। मैम हमारे एक दर्शक हैं, हाँ क्या करें मैम? इस बीच सेंसेक्स का फ्यूचर जून वाला 75,220 पर चल रहा है अभी। तो टारगेट जो दिया गया था पहला वाला आ गया। तो वो आपने इसमें कुछ तो बनाया होगा, अगर बनाया तो बुक कर लेना। बाकी हैंडओवर नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव है। प्राइस सबसे पहले रिएक्ट करता है और रिलायबल रिएक्ट करता है, पॉजिटिव है। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि विपुल जी मैं कौन सी पूजा करूं कि आप लोग मेरा सवाल ले लोगे। आई हैव ट्राइड हियर एंड व्हाट्सएप बोथ, नो रिप्लाई फॉर लास्ट 1 ईयर। 1 साल हो गए सर। अभी ले लेते हैं सर, 2 मिनट दीजिए। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे लेवल समझते हैं जरा। राजेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमोडिटी समाचार से जुड़ चुके हैं राजेश जी। राजेश सर, ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है और ये जो अपडेट आ रही है युद्ध को लेकर के, क्या रिएक्शन सर और क्या लेवल सब महत्वपूर्ण देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी। देखिए, जो अपडेट आया ये कहीं ना कहीं पॉसिबल था। मैं पहले भी कहता आया था कि वॉर खत्म हो चुकी है, सिर्फ इसका एक फॉर्मली अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो अब लग रहा है कि वो भी आ जाएगा। और संडे को ट्रम्प जी का हैप्पी बर्थडे भी है, तो शायद हो सकता है वो इस तरह का कोई ट्रीट मार्केट को दे दें। तो बाजार के अंदर आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ऊपर निकला है, तो ये 450 के ऊपर की क्लोजिंग बाजार में ट्रेंड रिवर्सल है। अब यहाँ से किसी भी डिक्लाइन पे आप लेते हो तो बाजार में 23,300 के लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट है, वहां पे आसपास बाय ही करना चाहिए। ऊपर के लेवल मैं देख रहा हूँ कि 23,800 और 24,000 आने वाले कुछ दिनों में जल्दी देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। अरे सर ये बताइए कि अभी जरा बैंक निफ्टी को लेकर के जरा लेवल्स बता दीजिए। और दूसरा कि अभी सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपका फोकस ज्यादा कहाँ पर होगा? आईटी पे? सेक्टर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट दी थी कि अब आईटी पे मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि आईटी लग रहा है कि बॉटम के आसपास है। आईटी के आप यहाँ ग्रेजुअली बाइंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। थोड़ा आज ले लो, यहाँ से जब भी थोड़ा थोड़ा नीचे गिरे आप ऐड करते चलो। ऊपर में आपको 10 से 12% आईटी सेक्टर में पूरे एज ए होल एक अपसाइड आती हुई मैं देख रहा हूँ। और रही बात अभी आपने बैंक निफ्टी का पूछा, तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट है। 56,200 के ऊपर ब्रेकआउट है। किसी भी डिक्लाइन पर 55,500 के आसपास आता है तो बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 54,800। जब तक 54,800 के ऊपर है कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। कोई जाते जाते सर कोई स्टॉक्स देना चाहेंगे सर आप? सर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट एक कॉनकॉर्ड बायो में आ रहा है, तो मैं अगले हफ्ते और आने वाले कुछ दिनों के लिए उसको फोकस पर रखूंगा। 1330 के ऊपर की अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो इसको होल्ड करके चलना चाहिए। 1330 पे अभी खरीद सकते हैं? 1348 पे बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 1330 के ऊपर लग रहा है कि क्लोजिंग वहीं आएगी तो इसको होल्ड करके चलेंगे। अच्छे मूव आने वाले समय में देख सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल है वीकली चार्ट पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज के इस तेज बाजार में अपनी स्ट्रेटजी अपनी सेक्टर्स पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए, तो अभी जो एक दर्शक का सवाल थी, नाराजगी थी, उनकी दूर कर देते हैं पहले। और एक्साइड को लेकर के ये इनकी नाराजगी थी। इनका नाम हमें नहीं पता है, हैदराबाद से ये भी दर्शक है हमारे, और कह रहे हैं कि यार गलती से ही कभी सही जवाब दे दिया करो। अभी ले लिया सर। एक्साइड इंडस्ट्रीज के किस भाव पे लिया है? 341, तो अच्छे प्रॉफिट में है, फिर टेंशन किस बात की है सर? 50 रुपये आपके बन रहे हैं, नज़रिया हमें पता नहीं है, और हैदराबाद से हमारे दर्शक हैं, नाम हमें पता नहीं है, SG के नाम से व्हाट्सएप पे इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी पता नहीं। मैम, क्या टिप्पणी रहेगी एक्साइड को लेकर के? 390 के आसपास ट्रेड करता हुआ क्या करना चाहिए? होल्ड करिए, काउंटर ऊपर जाने के लिए और भी तैयार है, और मेरी रिकमेंडेशन इसमें 305 से आई थी, तो मैं इस काउंटर पे तब से बुलिश हूँ। और आगे के टारगेट मैं बड़े टारगेट्स देखे थे 600 तक, 550 और 600 तक, ये इन्वेस्टमेंट वाले टारगेट्स थे। बाकी बीच के जो टारगेट है स्विंग वाले में आ चुके हैं। तो नाउ बाय डिफॉल्ट आपके लिए जो बचा है वो इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन है वो बचा हुआ आपके लिए। सो अभी तो आप होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस जो है आपका रिवाइज करके, जो भी आपकी बाइंग पहले आप लोगों ने की है, आज भी बाय कर सकते हैं इस करंट प्राइस पर। 360 रुपए का 360 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। 391 पे चल रहा है अभी 391 पर। यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स पर भी अगर आप टारगेट देख रहे हो तो 450 से फिर 500 600 की जर्नी ये कर सकता है। इट्स अ गुड बाय, मिस नहीं करना चाहिए। और विपुल जी, अगर ये मान लीजिए कि पूरी वॉर खत्म हो भी जाती है, तो लोगों के मन में अब ये बड़ा सवाल आ सकता है कि जिस वजह से ये एनर्जी स्टॉक्स चल रहे थे, तो क्या ये अब ये चलना बंद हो जाएंगे? नो, बिकॉज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन है, इस वॉर सिचुएशन है, लोगों की मतलब पॉलिसी मेकर्स की, चाहे वो जो भी करंट सिचुएशन पे पॉलिसी गवर्नमेंट है, सबकी आंखें खुली हैं कि व्हाट इफ की इस तरह की सिचुएशन दोबारा होगी तो सेल्फ रेजिलिएंट, इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फोकस, मैं अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ, हमारा फोकस आगे भी वैसे ही रहेगा कि कल को अगर कोई इस तरह के सिचुएशन आती है तो हमको तकलीफ ना हो।